हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें SN1 और SN2 एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यूनिमोलिकुलर एंड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें कि प्रतिस्थापन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन क्षुद्र होते हैं और ये या तो धनावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेसेस ए ग्रुप इन द कंपाउंड। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो है किसी परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित करता हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर RX कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स ने E प्लस क्रिया करता है और RE में परिवर्तित हो जाता है और X प्लस जो है वो इसमें से निकल जाता है, लिविंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पर प्रतिस्थापन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ने ही E प्लस का हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। एरोमेटिक यौगिकों की जो मुख्य करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। पर कुछ एलिफेटिक यौगिकों में भी इस प्रकार का प्रतिस्थापन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेसेस ए फंक्शनल ग्रुप इन एलिफेटिक कंपाउंड। जो इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसमें इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेसेस ए फंक्शनल ग्रुप इन एलिफेटिक कंपाउंड। कोई एलिफेटिक यौगिक में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसी समूह को प्रतिस्थापित करता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। अब इसमें हम फिर इसको इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। SE1 यानी कि यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एकल अणु के इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन। इसमें अभिक्रिया फिर SN1 की तरह से दो पदों में होती है। पहले पद में RX में बॉन्ड फिशन होता है, बंध विखंडन होता है, हेट्रोलाइटिक या विसमांश विखंडन होता है। इसमें एल्किल कार्बेन आयन बनता है और X जो है वो बिना इलेक्ट्रॉन के यानी कि X प्लस के रूप में निकल जाता है। और ये जो पद है ये धीमा पद है यानी कि गति निर्धारक पद है। अब दूसरे पद में क्या होता है? ये जो कार्बेन आयन हेट्रोलाइटिक फिशन से बना है, उस कार्बन आयन से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही Y प्लस जोड़ करके RY उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन यदि हम देखें तो क्या हो रहा है? X की जगह Y सब्स्टिट्यूट हो रहा है और ये Y किस रूप में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और ये जो दूसरा पद है ये तीव्र होता है, फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो धनायन और ऋणायन के बीच में हो रही है। तो अब जो धीमा पद जो कि गति निर्धारक पद है, उसमें केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल RX इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए ये यूनिमोलिकुलर या एकल अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि SE2 कैटेगरी की है, यानी कि बाइमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें
जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है वो फ्रंट और बैक दोनों से हो सकता है। अब यदि फ्रंट अटैक होता है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ में होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहाँ पर Y प्लस जो है वो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, ये Y जो है वो कार्बन के साथ जुड़ रहा है और X जो है वो कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है। और इसमें जब फ्रंट अटैक होता है तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, कन्फिग्रेशन जो है वो का वही रहता है, D से D, L से L। पर यदि बैक अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो उस केस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि उसमें विन्यास का प्रतिपन्न होता है डी से एल और एल से डी। तो ये जो बाईमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें एक्स का निकलना और वाई का जुड़ना दोनों साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। और क्योंकि इसमें एक ही पद है और दोनों क्रिया कारक के अणु जो है वो भाग ले रहे हैं, Y प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल भी इसमें गति निर्धारक पद में इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये द्विअणुक या बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर एलिफेटिक कंपाउंड में ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें नॉर्मली बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होती है। और इसमें क्या होता है, एटम अटैच टू द एरोमेटिक रिंग, यूजुअली हाइड्रोजन, इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इसमें जो बेंजीन रिंग के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ साधारणतः जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही E प्लस से प्रतिस्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में या प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन भी हो सकता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी हो सकता है, हेलोनियम आयन भी हो सकता है, कई तरह की रिएक्शंस हैं। तो कई एरोमेटिक कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। अब इसमें हम क्रियाविधि या मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला स्टेप तो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो अटैकिंग स्पीसीज हैं उनसे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करके और इस तरह का एरीनियम आयन जनरेट करता है। और ये जो एरीनियम आयन है, ये एरीनियम आयन इस तरह से रेजोनेंस शो करता है, अनुनाद दर्शाता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, इधर धनावेश ऋणावेश आ गया, तो ऋणावेश आ गया और इधर धनावेश आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव सेंटर पर इलेक्ट्रोफाइल ई अटैक करेगा और यहाँ कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, ये एरीनियम आयन है। अब इसमें धनावेश जो है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड, तो इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, अनुनाद होगा। फिर इसमें यहाँ पर अगेन पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन मल्टीपल बॉन्ड, फिर इस तरह से अनुनाद होगा। तो ये एरीनियम आयन जो बनता है इस प्रकार का अनुनाद दर्शाता है। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो एरीनियम आयन, इसको वीलैंड इंटरमीडिएट या वीलैंड मध्यवर्ती के नाम से भी जानते हैं। और इस वीलैंड इंटरमीडिएट पर अब क्या होता है, द प्रोटॉन इज रिमूव्ड बाय एनी ऑफ द बेस, कोई क्षार इसमें से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में एब्स्ट्रैक्ट करता है, ग्रहण करता है, और वो ग्रहण करके इस तरह का प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। तो बेसिकली 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से ही का उत्पन्न होना, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही बेंजीन वलय पर आक्रमण करके एरीनियम आयन देता है, और फिर एरीनियम आयन पर कोई क्षार अटैक करके हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ग्रहण करके और प्रतिस्थापन उत्पाद या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इसमें जनरेट करता है। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम देखें तो क्योंकि 2 पदों में क्रिया हो रही है और ये एरीनियम आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट, ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है और ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। ये रिएक्टेंट है बेंजीन और ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और ये मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, जो कि एरीनियम आयन है।
और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या है, जो आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो पार्शियल बॉन्ड से, आंशिक बंध से जुड़ा हुआ है। और ट्रांजिशन स्टेट 2 में जो हाइड्रोजन या बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, ये पार्शियल बॉन्ड से, आंशिक बंध से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रोटॉन के रूप में बाद में निकलता है। तो इस तरह से ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसको हम बेंजीन के चैप्टर में काफ़ी अलग से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। पहली है हेलोजिनेशन। इसमें हेलोजन के साथ हेलोजन कैरियर, हेलोजन वाहक Fe(x3) की प्रेजेंस में या AlCl3 की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ क्रिया करते हैं तो हेलोबेंजीन बनता है। ये है नाइट्रीकरण क्रिया, जिसमें नाइट्रीकरण मिश्रण सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ मिश्रण से क्रिया करते हैं तो नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करके और नाइट्रोबेंजीन देता है। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। इसमें हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और इसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है और वो फिर बेंजीन वलय पर आक्रमण करके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। नेक्स्ट इज फ्रीडिल क्राफ्ट एल्केलीकरण अभिक्रिया या फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इस फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ लुईस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, शुष्क AlCl3 जो कि लुईस अम्ल है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्किल बेंजीन इसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें RCl जो है वो कैटलिस्ट AlCl3 के साथ क्रिया करके एल्किल कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बनता है और वो बेंजीन रिंग पर अटैक करके एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल हैलाइड लेते हैं और यहाँ पर एसाइलेशन होता है, बेंजीन रिंग में H की जगह एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसको हम फर्स्ट ईयर में आगे जब बेंजीन का चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल विद मैकेनिज्म अलग अलग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जहां न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जहां इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन होता है, एंड नाउ वी कम टू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जहां पर कि प्रतिस्थापन किसका होता है, मुक्त मूलक का होता है। और ये रिएक्शन आप स्कूल लेवल में 11th-12th में भी एल्केन्स के चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। जब एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर की जाती है तो एल्केन में एक या अधिक हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन का प्रतिस्थापन होता है। When alkane is treated with halogen in presence of sunlight or under condition of high temperature, then one or more of the hydrogen are substituted by halogen. तो ये जो प्रतिस्थापन है ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। It takes place by free radical mechanism. उदाहरण के तौर पर यदि हम मेथेन की क्रिया हेलोजन के साथ करें हाई टेम्परेचर पे या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो पहले एक हाइड्रोजन की जगह सपोज क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो मैथिल क्लोराइड बनता है, फिर एक और हाइड्रोजन की जगह एक और हेलोजन, से पहले एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, फिर 2, फिर 3 और फिर चारों हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ गए। जैसे उदाहरण के तौर पर मेथेन का क्लोरीनेशन करें तो पहले मैथिल क्लोराइड, फिर मैथिलीन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, पहले CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और फिर CCl4 इसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इफ वी टेक लार्ज एक्सेस ऑफ एल्केन, यदि हम एल्केन को आधिक्य में लेते हैं तो मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, परंतु यदि हम हेलोजन को आधिक्य में लेते हैं तो उस केस में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
अब इसमें ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से कम क्रियाशील है, पर उसका सेलेक्टिविटी जो है वो क्लोरीन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये फिर हम आगे अभी जब एल्किल हैलाइड का चैप्टर पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव बट मोर सेलेक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। ब्रोमीन की क्रियाशीलता तो क्लोरीन से कम है, पर उसकी सेलेक्टिविटी जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा है। अब इसमें हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर ये जो क्रिया है ये कई पदों में होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म हैज 3 डिस्टिंक्ट स्टेप। श्रृंखला प्रारंभक पद, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हैलोजन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ताप की उपस्थिति में समांश विखंडन होता है, होमोलाइटिक फिशन होता है, और उस समांश विखंडन से 2 हैलोजन मुक्त मूलक जो है वो जनरेट होते हैं। यदि क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन मुक्त मूलक, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन मुक्त मूलक। तो ये प्रारंभिक पद है जिसमें कि हैलोजन विघटित होकर के हैलोजन मुक्त मूलक में परिवर्तित होता है। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, अगला जो है वो श्रृंखला बढ़ाने वाले पद। और इसमें चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में क्या होता है, इसमें हैलोजन मॉलिक्यूल से क्रिया करके, कार्बनिक अणु से क्रिया करके दूसरे मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है। वन फ्री रेडिकल इज कन्वर्टेड टू अदर फ्री रेडिकल, यानी कि ये श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मेथेन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो क्लोरीन मुक्त मूलक जो यहाँ पर जनरेट हुआ है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक उस मेथेन से क्रिया करके HCl बना देगा और साथ में CH3 मुक्त मूलक या मैथिल मुक्त मूलक में जनरेट हो जाएगा। अब ये मैथिल मुक्त मूलक क्या करेगा, ये मैथिल मुक्त मूलक फिर दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्रिया करके मैथिल क्लोराइड मुख्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और साथ में क्लोरीन मुक्त मूलक होता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही स्टेप्स में हम देखें, स्टेप 2 और स्टेप 3 में एक मुक्त मूलक क्रिया करके दूसरे मुक्त मूलक में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ भी एक मुक्त मूलक क्रिया करके और दूसरे मुक्त मूलक में परिवर्तित हो रहा है। तो ये कहलाते हैं चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। अब तीसरा आता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, यानी कि श्रृंखला समाप्त करने वाले पद। और इसमें क्या होता है, जो मुक्त मूलक बन रहे हैं वो एक ही प्रकार के मुक्त मूलक या अलग अलग प्रकार के मुक्त मूलक जो बन रहे हैं वो आपस में मिलकर के और फ्री न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर के श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो सेकेंड स्टेप में मैथिल मुक्त मूलक बना है वो क्लोरीन मुक्त मूलक से मिलकर के दोनों के पास एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें युग्मन हो जाएगा और मैथिल क्लोराइड उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब वहां पर अभिक्रिया मिश्रण में 2 मैथिल मुक्त मूलक आपस में मिल सकते हैं और ये दोनों मैथिल मुक्त मूलक आपस में मिलकर के एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये साइड प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, या 2 क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर के आपस में क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मुक्त मूलक जो कि एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, वो मिलकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आकर के श्रृंखला समाप्त। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन में यदि हम देखें तो प्रतिस्थापन जो है वो मुक्त मूलक के द्वारा हो रहा है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं क्या और कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो पार्ट नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।